नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिस्फी के भैरवा उगना शिवालय में चौथी सोमवारी को झमाझम बारिश के बीच हजारों श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक व पूजा अर्चना। खुटाना के इकट्ठा गांव में चोरों ने बंद घर को बनाया निशाना, लाखों की चोरी। भेजा थाना क्षेत्र के गांव में 30 वर्षीय महिला के साथ छेड़छाड़, 3 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। देवधा थाना की पुलिस ने 1350 लीटर नेपाली देशी शराब लदे 4 चक्का वाहन को किया जब्त। रेखा के उद्योग भवन में छात्र युवा संगठनों ने मधुबनी में केंद्रीय विद्यालय निर्माण के लिए की बैठक। सावन मास के चौथे व अंतिम सोमवारी में कपिलेश्वर नाथ महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने कांवरियों व भक्तों का लगा तांता। आठ अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह पुनौरा धाम में जानकी मंदिर का करेंगे भव्य उद्घाटन। लौकी में भव्य नागरिक अभिनंदन समारोह का हुआ आयोजन। राजद के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को किया गया सम्मानित। संपूर्ण ब्राह्मण समाज समन्वय समिति बिहार द्वारा तुलसी जयंती पखवाड़ा का हुआ आयोजन। और आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा कौशल किशोर की अध्यक्षता में निर्वाचन कार्यों की गहन समीक्षा बैठक हुई आयोजित। खबरें अब विस्तार से। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के भैरवा गांव में सावन की चौथी व अंतिम सोमवारी को लेकर श्रावणी मेला में हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही अहले सुबह से झमाझम बारिश के बीच हजारों श्रद्धालु जलाभिषेक करने पहुंचे, पूजा अर्चना की। इस दौरान जगह जगह मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई थी। प्रशासन के द्वारा भी चप्पे चप्पे पर पुलिस की व्यवस्था की गई थी। सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा गया था। वहीं दूसरी तरफ पूजा समिति के द्वारा भी श्रावणी मेला को लेकर सभी प्रकार की तैयारियां की गई थी। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के भैरवा गांव स्थित महाकवि बाबा विद्यापति द्वारा पूजित उगना शिवालय में चौथी सोमवारी को हजारों शिव भक्तों ने प्रशासनिक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण रूप से जलाभिषेक व पूजा अर्चना किया। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रविवार की रात्रि 1 बजे ही कांवरियों को रवाना कर दिया गया। भैरवा शिवालय अपने आप में अद्वितीय माना जाता है, जहां सच्चे मन से आने वाले हर एक भक्तों की मुरादें पूरी होती है। अल्पसंख्यक समुदाय के बीच शिवालय होने के बावजूद भी रिमझिम बारिश में कांवरियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक नारों एवं महिलाओं की टोलियों द्वारा विभिन्न प्रकार की नचारी गीत से यहाँ का परिक्षेत्र आध्यात्मिक माहौल से सरोवर हो रहा था। शांतिपूर्वक जलाभिषेक को लेकर प्रशासन के द्वारा मंदिर परिसर से मुख्य सड़क तक बैरिकेडिंग की गई थी। वॉच टावर एवं सीसीटीवी कैमरे के द्वारा पुलिसिया निगरानी की जा रही थी। ड्रोन कैमरे से जलाभिषेक की निगरानी की जा रही थी। जगह जगह मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल तैनात किए गए थे। कांवरियों के साथ सादे लिबास में पुलिस बल भी चल रहे थे। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर मेडिकल की टीम भी तैनात थे। शिव भक्तों की सुरक्षा व्यवस्था में एडीएम मुकेश रंजन झा, मुख्यालय डीएसपी रश्मि, एसडीएम सारंग पाणी पांडे, डीएसपी अमित कुमार, सर्कल इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा, डीसीएलआर प्रशांत कुमार, बीडीओ बसंत कुमार सिंह, सीओ संतोष कुमार सिंह, नीलेश कुमार, एमओ धीरेन्द्र कुमार, बिस्फी थानाध्यक्ष अविनाश कुमार, औसी थानाध्यक्ष विकास कुमार, एसआई बब्बन रविदास, विजय पासवान, धर्मेंद्र कुमार, पूजा कुमारी के अलावे सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल लगे हुए थे। वहीं मेला कमेटी के सदस्यों के साथ कई जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक लोग कांवरियों की सेवा में सक्रिय दिखे। घाट बनना 1 नंबर छरगी।
बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खुटौना थाना क्षेत्र से चोरी की खबर सामने आ रही है, जहां बीते शनिवार की रात थाना क्षेत्र के इकट्ठा गांव में अज्ञात चोरों ने बंद पर एक घर को निशाना बनाया। गौरतलब हो कि गृहस्वामी इलाज के लिए दरभंगा गए हुए थे और पड़ोसियों को घर के देखभाल की जिम्मेदारी दी थी। रविवार सुबह जब पड़ोसियों ने घर का ताला टूटा देखा, तब अंदर जाकर पता चला कि घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। इस घटना को लेकर डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया गया, लेकिन अब तक कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी है। खुटौना थाना क्षेत्र के इकहत्था गांव में शनिवार की रात अज्ञात चोरों ने एक बंद पड़े घर को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने पूरे मकान के 8 कमरों का ताला तोड़कर अलमारी व बक्सों में रखे सोने चांदी के गहनों समेत नकदी पर हाथ साफ कर दिया। जानकारी के अनुसार मकान मालिक मोहम्मद शहजाद 28 जुलाई को अपने परिवार के साथ इलाज के लिए दरभंगा गए थे। उन्होंने घर में ताला लगाकर पड़ोसियों को देखभाल की जिम्मेदारी दी थी। शनिवार सुबह जब पड़ोसियों ने घर का मुख्य दरवाजा टूटा देखा तो इसकी जानकारी सहजाल को दी। सूचना मिलते ही वे दरभंगा से लौटकर गांव पहुंचे और घर की हालत देखकर दंग रह गए। घटना की जानकारी खुटौना थाना को दी गई। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष नीतीश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। इसके बाद डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया, लेकिन कुछ खास सफलता नहीं मिली। पुलिस ने गांव के एक व्यक्ति को संदेह के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हालांकि देर शाम तक इस मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं हो सकी थी। सूत्रों की माने तो चोरी की गई संपत्ति की कीमत लाखों रुपए में आंकी जा रही है। मामले की जांच जारी है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड के भेजा थाना क्षेत्र से छेड़खानी की एक खबर सामने आ रही है, जहां शौच के लिए गई एक 30 वर्षीय महिला के साथ छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया गया। विरोध करने पर महिला के साथ मारपीट भी की गई। इस घटना को लेकर पीड़िता ने स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। भेजा थाना क्षेत्र के एक गांव में शौच के लिए घर से बाहर गई 30 वर्षीय महिला के साथ 45 वर्षीय एक व्यक्ति ने छेड़छाड़ की और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की। इस बाबत पीड़िता ने भेजा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि शाम लगभग 7 बजे वह घर के पीछे शौच के लिए गई थी। इसी दौरान पड़ोसी श्यामलाल चौपाल ने गलत नियत से जोर जबरदस्ती करते हुए छेड़खानी शुरू कर दी। हल्ला करने पर श्यामलाल चौपाल का लड़का शीतल चौपाल व सुजीत चौपाल भी पहुंचा, जिसके बाद तीनों ने मिलकर पिटाई कर दी। स्थानीय लोगों द्वारा जख्मी महिला को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। बोले डन न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के देवधा थाना की पुलिस ने बीते रविवार की रात एक 4 चक्का वाहन से भारी मात्रा में शराब जब्त की। 1350 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ 4 चक्का वाहन को जब्त किया गया। हालांकि पुलिस को देखते ही तस्कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की, जहां शराब को जब्त कर लिया गया और अज्ञात तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। देवधा थाना पुलिस ने रविवार की रात शराब लदे 4 चक्का वाहन को जब्त किया। थानाध्यक्ष प्रीति भारती ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि शराब तस्करों के द्वारा शराब का बड़ा खेप नेपाल से भारतीय सीमा में प्रवेश करने की योजना बना रहा है। थानाध्यक्ष ने शराब तस्कर की गिरफ्तारी और शराब को जब्त करने के एएसआई गणेश कुमार सिंह ने सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के उसराही गांव के मिश्री लाल चौक के पास कार्रवाई हेतु दलबल के साथ तैनात किया गया। इसी क्रम में शराब तस्करों के द्वारा नेपाल की ओर से एक 4 चक्का पिकअप वाहन नेपाल से भारतीय रास्ते में प्रवेश कर देवधा थाना क्षेत्र के रास्ते किसी अन्य जगह ले जाया जा रहा था। पुलिस टीम के द्वारा वाहन को रोकने की कोशिश करने के क्रम में शराब तस्करों ने पुलिस को देखते हुए शराब लदे वाहन को रोककर नेपाल की ओर भागने लगा। पुलिस ने शराब लदे 4 चक्का वाहन को जब्त किया। जब्त वाहन BR 32 GB
से 1350 लीटर नेपाली देशी शराब बरामद किया गया। निकाला ना उल्टे काट दिला उतरो ना पन्ना साफ कर लिया कपड़ा तन देना रे डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। बनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। मधुबनी में केंद्रीय विद्यालय के निर्माण की घोषणा की गई, लेकिन यह
किस प्रकार से मांग उठी कि अब यह झंझारपुर में बनने की मांग उठने लगी है और इसको लेकर मधुबनी के रहका स्थित उद्योग भवन में छात्र संगठनों के द्वारा मधुबनी में ही केंद्रीय विद्यालय निर्माण हो, इसको लेकर बैठक का आयोजन किया गया। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर कि इस बैठक के दौरान क्या कुछ बातें विशेष रूप से रखी गई। मधुबनी में केंद्रीय विद्यालय निर्माण हेतु विभिन्न छात्र युवा संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ ही उद्योग भवन रहका में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में छात्र नौजवान के पूर्व नेता साथी विजय कुमार मिश्रा ने कहा कि मधुबनी में केंद्रीय विद्यालय का निर्माण पूर्व घोषित है, लेकिन कुछ जनप्रतिनिधियों के बदनीयत के कारण इसे झंझारपुर स्थानांतरित करने की साजिश हो रही है, जिससे यहाँ के छात्र नौजवान आम आवाम इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। मधुबनी जिला मुख्यालय के इर्द गिर्द ही केंद्रीय विद्यालय का निर्माण हो, इसके लिए आगामी 8 अगस्त को मधुबनी रेलवे स्टेशन के गांधी स्मारक के समक्ष एक संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा। साथ ही भावी योजना का भी उसी दिन घोषणा किया जाएगा। बैठक में छात्र युवा संघर्ष समिति को गति एवं धारदार बनाने हेतु एक संयोजन समिति का भी गठन किया गया, जिसके संयोजक एआईएसएफ के करण कुमार को बनाया गया। बैठक एकमात्र उद्देश्य को लेकर है। केंद्रीय विद्यालय मधुबनी लगभग 10 वर्ष से केंद्रीय विद्यालय मधुबनी में बनने की बात चल रही है। पूर्व में घोषणाएं भी हुई थी कई नेताओं के द्वारा, कभी रांटी कभी सौराठ, भूमि तलाश चल रही थी। इस बीच अचानक कहा जा सकता है कि राज्य सरकार के मंत्री संजय झा जी के प्रयास से यह केंद्रीय विद्यालय भी झंझारपुर ले जाने का कुचक्र रचा गया। यह चिट्ठी गृह सचिव विभाग से निर्गत किया गया जिला समाहर्ता को कि झंझारपुर में जमीन केंद्रीय विद्यालय के लिए खोजा जाए, और वह चिट्ठी जब से लीक हुआ है तब से मधुबनी के इलाके के लोगों में काफ़ी आक्रोश है और आक्रोश होना भी चाहिए। चूँकि झंझारपुर भी मधुबनी जिला का ही पार्ट है, उस इलाके का जितना विकास हो आपत्ति उससे नहीं है। बहुत सारी योजनाएं, पॉलिटेक्निक हो, मिथिला हाट हो, कई सारी चीज़ें ऑलरेडी झंझारपुर तरफ जा चुकी है। केंद्रीय विद्यालय एक आशा था मधुबनी मुख्यालय के इर्द गिर्द के लोगों का कि मुख्यालय में केंद्रीय विद्यालय बने, लेकिन वह भी अब खटाई में जाता लोगों को दिख रहा है। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के सांसद हों, विधायक हों, जिनकी दिलचस्पी इन कामों के प्रति होना चाहिए था, जो ये पूर्व में बन जाना चाहिए था, लेकिन राजनीतिक उदासीनता के कारण यह मामला अभी तक खटाई में रहा और अब लोगों को मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। सावन मास की चौथी व अंतिम सोमवारी को लेकर मधुबनी के कपिलेश्वर स्थान में अहले सुबह से ही कांवरियों व जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। एक तरफ जहां पुलिस व प्रशासन की चप्पे चप्पे पर तैनाती दिखी, तो वहीं दूसरी तरफ पूजा समिति के द्वारा भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। एक तरफ बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ कांवरियों व जलाभिषेक करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं थम रही थी। झमाझम बारिश के बीच श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हुए पाए गए। श्रावण मास के चौथी व अंतिम सोमवारी में अहले सुबह बेला से बाबा कपिलेश्वर नाथ को जलाभिषेक करने कांवरियों एवं भक्तों का तांता लगा हुआ था। बोल बम एवं हर हर महादेव के जयकारों से कपिलेश्वर मंदिर परिसर गूंजयमान हो रहा था। रविवार शाम से ही देर रात तक कांवरियों का जत्था जयनगर स्थित कमला नदी से जल भरकर पैदल यात्रा करते हुए कपिलेश्वर पहुंच रहे थे। ब्रह्म मुहूर्त में मुख्य पुजारी द्वारा पूजा एवं श्रृंगार करने के बाद शिव भक्तों के जलाभिषेक करने के लिए मंदिर मुख्य द्वार खोल दिया गया। प्रशासनिक अधिकारी के निर्देश पर पुलिस बल कांवरियों एवं भक्तों को पूजा अर्चना एवं जलाभिषेक करने के लिए कतार लगाया। भक्तों के भीड़ भाड़ एवं जलाभिषेक करने में सहूलियत को देखते हुए पूजा समिति एवं प्रशासन निगरानी रखे हुए थे। प्रशासन भक्तों को सचेत कर रहे थे कि कीमती सामान एवं जेवरात को भीड़ में सुरक्षित जगह पर रखें। वाहनों के आवागमन से दुर्घटना तथा मंदिर परिसर में लोगों के भीड़ भाड़ पर खास सुरक्षा का देखरेख करने के लिए प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल कर रहे थे। सावन माह के आखिरी सोमवारी में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालुओं का उमंग व उत्साह चरम पर था। थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि सावन मास के सोमवारी में
कपिलेश्वर में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटनाएं नहीं हुई। सभी सोमवारी में लाखों भक्तों ने शांतिपूर्ण वातावरण में जलाभिषेक किया। प्रखंड क्षेत्र के सौराठ गांव स्थित सोमनाथ, माधवेश्वरनाथ एवं रहिका के उर्वशीनाथ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ दिन भर लगी रही। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में जानकी जी के भव्य मंदिर का निर्माण होना है। गौरतलब हो कि इसको लेकर 8 अगस्त को पूजा अर्चना की जाएगी। भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किए जा रहे इस पूजा अर्चना को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मधुबनी के जिलाध्यक्ष प्रभांशु झा ने साथी कार्यकर्ताओं व आम जनता से इस पूजा में शामिल होने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रभांशु झा ने कहा है कि 8 अगस्त को भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूरे भारत के साधु संतों का विशाल समागम सीतामढ़ी जिला के पुनौरा धाम में मां जानकी के भव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन और मिथिलावासियों को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष प्रभांशु झा ने मधुबनी जिलावासियों और साधु संतों, मां बहनों से कार्यक्रम में आने के लिए अपील की है। यह मिथिलावासियों के लिए ऐतिहासिक और गौरव का क्षण होगा। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने के बाद पुनौरा धाम में मां जानकी का मंदिर बनने जा रहा है। उसके सभी प्रत्यक्षदर्शी बने। यह जानकारी जिला मीडिया प्रभारी मनोज कुमार मुन्ना ने प्रेस को दी। यशस्वी प्रधानमंत्री युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे बिहार के सूबे के मुखिया हमारे नीतीश कुमार जी के द्वारा जब पुनौरा धाम में मंदिर लगभग 900 करोड़ रुपए के लागत से मंदिर का शिलान्यास 8 अगस्त को होने वाला है। इसमें हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, दोनों डिप्टी सीएम साहब और हमारे गृह राज्य मंत्री भी इनके साथ रहेंगे। नित्यानंद राय जी आएंगे। हम अपने सनातनी भाई से धर्म में आस्था रखने वाले इस कार्यक्रम से बिहार नहीं, देश नहीं, दुनिया के कोने कोने में रह रहे तमाम सनातनी को इससे उनके मन में उमंग आया है कि निश्चित रूप से राम जी के मंदिर बनने के बाद इस पुनौरा धाम में राम जानकी मां जानकी का भी मंदिर का निर्माण होना चाहिए। इस जानकारी को सुनकर लोग को हर्ष है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश, जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगा, शेरवानी, कुर्ता, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज। हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, मिथिलांचल का नंबर 1 एसी शोरूम, जहां है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर एवं डायमंड के मूल्य पर फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर, साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए आरपी मॉल, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर। राज राजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज।
4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। बिस्फी के भैरवा उगना शिवालय में चौथी सोमवारी को झमाझम बारिश के बीच हजारों श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक व पूजा अर्चना। खुटाना के इकट्ठा गांव में चोरों ने बंद घर को बनाया निशाना, लाखों की चोरी। भेजा थाना क्षेत्र के गांव में 30 वर्षीय महिला के साथ छेड़छाड़, 3 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। देवधा थाना की पुलिस ने 1350 लीटर नेपाली देशी शराब लदे 4 चक्का वाहन को किया जब्त। रेखा के उद्योग भवन में छात्र युवा संगठनों ने मधुबनी में केंद्रीय विद्यालय निर्माण के लिए की बैठक। सावन मास के चौथे व अंतिम सोमवारी में कपिलेश्वर नाथ महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने कांवरियों व भक्तों का लगा तांता। आठ अगस्त को गृहमंत्री अमित शाह पुनौरा धाम में जानकी मंदिर का करेंगे भव्य उद्घाटन। लौकी में भव्य नागरिक अभिनंदन समारोह का हुआ आयोजन। राजद के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को किया गया सम्मानित। संपूर्ण ब्राह्मण समाज समन्वय समिति बिहार द्वारा तुलसी जयंती पखवाड़ा का हुआ आयोजन। और आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा कौशल किशोर की अध्यक्षता में निर्वाचन कार्यों की गहन समीक्षा बैठक हुई आयोजित। लौकी प्रखंड के एक विवाह भवन में नागरिक अभिनंदन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर राजद के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को सम्मानित किया गया।
लौकी प्रखंड अंतर्गत विजय मंगलम विवाह भवन में रविवार को एक भव्य नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राजद के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को पाग, दुपट्टा और पुष्पगुच्छ भेंट कर नागरिक सम्मान से नवाजा गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेवी शिवनारायण यादव ने की, जबकि संचालन का दायित्व गुलाब कांत यादव ने निभाया। मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मंगनी लाल मंडल ने अपने संबोधन में राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। प्रशासनिक अमला सत्ता के इशारे पर सिर्फ पूंजीपतियों और खास लोगों के लिए काम कर रहा है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर गरीब, दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों के नामों को योजनाबद्ध तरीके से वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है, जिससे वे लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित हो जाएं। उन्होंने इसे नव उपनिवेशवाद की शैली में लोकतंत्र का गला घोटना करार दिया। चंद्रनारायण यादव जी, संचालनकर्ता श्री गुलाब कांत यादव जी, इस क्षेत्र के माननीय विधायक और राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्री राजभूषण मंडल जी, मधुबनी जिला 2025 विधानसभा चुनाव जो है उसमें राष्ट्रीय जनता दल आप याद कीजिए, जातीय जनगणना जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बहुजन समाज के लोग आज स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। एनडीए में उसके कोर वोटर की हम आपको बात बताते हैं। बनिया समुदाय का लोग 100% वोट देता था एनडीए को। एक एमपी नहीं है। बनिया के 70-75% आबादी है तेली समुदाय की। पूरे बिहार में भाजपा हो या जदयू हो या चिराग पासवान का रामविलास लोजपा हो, एक एमपी नहीं है। किसी के बाप का बंद हुआ मजदूर थोड़े ही है ये जाट। तेजस्वी प्रसाद यादव ने, जिसको एक वोट नहीं मिलता है, 6 टिकट दिया। आज 2 विधायक है। पार्लियामेंट में कहीं न कहीं यहां से सूरी समुदाय के सुमन कुमार महासेठ को उम्मीदवार बनाया गया। कुशवाहा समुदाय के एक से एक नेता राष्ट्रीय जनता दल में आए। ये भ्रम यदि है कि कोई जाट किसी का गुलाम है, नहीं है। संपूर्ण पिछड़ावाद की लड़ाई चल रही है। आरक्षण खतरे में है। आरक्षण खत्म हो गया। गरीब मर रहे हैं। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि भारतीय संविधान खतरा में है। आज लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है। किसका नाम काटा जा रहा है? आज जो नाम काटा जा रहा है, टारगेट किया गया है कि पिछड़ा समुदाय को, खास करके मंगनी लाल मंडल जी को जब से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई है। आज संपूर्ण अति पिछड़ा समाज आदरणीय मंगनी लाल मंडल जी के साथ है। बनिया समुदाय में आप देखिए, इस 3 महीना के अंदर 700 से ज्यादा एक तेली समुदाय का लोग राष्ट्रीय जनता दल में अपना विश्वास जताया है। अकलियत समुदाय के लोग पहले से राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं। ये जो बड़ा जमावड़ा है 85% लोगों का, उसका 85% का 85% तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ है। कौन हरा देगा उसको चुनाव? नीतीश कुमार जो बेहोश है, ये सम्राट चौधरी जो पागल है, बदतमीज है, या ये दिलीप जायसवाल जो माफिया है। एनडीए के पास अब कोई चेहरा नहीं बचा है। और नीतीश कुमार जी सुसुप्ता अवस्था में जा रहे हैं। मानसिक रूप से वे असक्षम हो चुके हैं। उनको खुद विश्राम में चला जाना चाहिए। झा, मिश्र और चौधरी का एक 3 आदमी का टिकरी है जो
नीतीश कुमार जी के बेहोशी का लाभ उठा रहा है। अभी देखिए हाल ही में जो है बिजली 125 यूनिट फ्री कर दिया है। बिजली का क्या हाल है ये तो बताइए। दिन में 30 बार कट रहा है और ये जो माफी हुआ वो भय है, नीतीश कुमार का भय है। 125 यूनिट बिजली। कहीं न कहीं ये आरोप भी है कि जो योजनाएं जो तेजस्वी यादव ने अनाउंसमेंट किया था कि अगर हम जीतते हैं तो बिजली 200 यूनिट और जो आवास सहायिका है उनका जो है वेतन बढ़ा दिया जाएगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हाईजेक कर लिया गया उस योजना? हाईजेक क्या करेगा? ये दहशत है उसके अंदर, मन में डर है। कर देना सब कुछ ठीक, क्या अंतर पड़ता है? आज रोज बलात्कार हो रही है, डकैतियां हो रही है, राहजनी हो रहा है, मोटरसाइकिल छीना जा रहा है, FIR नहीं हो रहा है, कर्मचारी दाखिल खारिज का 50,000 रुपया तक मांग रहा है, BDO CO करप्ट हो चुका है, कोई किसी का सुनने वाला नहीं, सब कुछ ठीक कर दे रहे हैं नीतीश कुमार। क्या अंतर? एक सवाल है मेरा, 1100 रुपये वृद्धा पेंशन कर दिया गया और 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया गया है, ये पैसा लाएंगे कहाँ से? ये तो जो किए हैं उनसे पूछिए। पूरा रोड मैप है राजद के पास। यदि राजद की सरकार बनी तो 125 यूनिट जो है उसको हम 200 यूनिट में बदलेंगे। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। पटना में संपूर्ण ब्राह्मण समाज समन्वय समिति बिहार इकाई के द्वारा तुलसी जयंती पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस मौके पर मधुबनी की चेतना समिति से भी कई लोग उपस्थित हुए। संपूर्ण ब्राह्मण समाज समन्वय समिति बिहार द्वारा तुलसी जयंती पखवाड़ा जगजीवन राम शोध संस्थान पटना में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि चेतना समिति नवनिर्वाचित अध्यक्ष इंजीनियर विवेकानंद झा, उपाध्यक्ष उमेश मिश्रा, अधिवक्ता मंजू झा, डॉक्टर विपेंद्र मिश्रा माधव आदि समेत चेतना समिति के कई पदाधिकारी और रहे। युवा ब्राह्मण चेतना राष्ट्रीय समिति के संयोजक डॉक्टर सुभाष पांडे, प्रदेश अध्यक्ष संतोष चौधरी, परशुराम सेवा संघ के राष्ट्रीय संयोजक जीवेंद्र मिश्रा, परशुराम सेवा सहायता के मनीष मिश्रा, आशुतोष पांडे, चाणक्य चेतना के रणविजय पांडे, राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा, परशुराम सेवा संस्थान के द्वारा दरभंगा प्रमंडलीय प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष अश्विनी कुमार झा, प्रदेश उपाध्यक्ष अमरेंद्र त्रिपाठी, समन्वय समिति के बिहार संयोजक प्रभात कुमार झा समेत कई लोगों ने संबोधित किया। अखिल भारतीय संयुक्त ब्राह्मण समन्वय समिति के राष्ट्रीय राजनीतिक संयोजक इंजीनियर आशुतोष कुमार झा ने बताया कि बिहार के लिए यह गौरव का विषय है कि पूरे देश भर के राजनीतिक दिशा और दशा तय करने की जिम्मेवारी बिहार के संगठन राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा परशुराम सेवा संस्थान है। आज आपका अतिथि हमारा सहर्ष स्वागत है, लेकिन हम चाहते हैं आदि ब्राह्मण हैं, हमारे भाई भाभी हम सब एक हैं, जितने ब्राह्मण हैं हम सब एक हैं। हमारे यहाँ पर देश का वक्त नहीं, हम सब मिलकर कहेंगे नहीं हम तय करेंगे, राजनीतिक दशा दिशा तय करेंगे। एक ऐसे लड़का को जो बिल्कुल ही सुधा हो, हम अपने को सुधा मानते हैं, किसी को भी बोले थे कि आप जितना सुधा है ऐसे संगठन नहीं चलता है, छोड़ दीजिए। सही बात मैं स्वीकारता हूँ, हमको तीन तरह नहीं आता है, जो है सो मुंह पर बोल देते, ठीक है। उसको यदि ये जिम्मेवारी मिल गई है तो आप अभिभावकों का कर्तव्य है कि हमको गंभीरता लाए, हमको समझाएं, मार्गदर्शन दें, इस तरीका से चलो, ऐसे नहीं चलने देंगे। उसमें ये समन्वय समिति में अध्यक्ष मनोरंजन गिरी है, ये सब लोग हम लोग मिलकर करेंगे, हम देश की बात करेंगे। अब हम ये बात हम भी कंक्लूड कर रहे हैं, आप लोगों को भी जानना है। तो मेरा आग्रह ये होगा कि जितने हॉल में यहाँ लोग आए हुए हैं, हमारे ब्राह्मण समाज से जितने भी लोग हैं, वो समझें कि समन्वय समिति आपकी है। कोई अलग अलग संगठन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हमारे संगठन में सब लोगों का आना बहुत जरूरी है, एकदम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में आयुक्त दरभंगा प्रमंडल कौशल किशोर की अध्यक्षता में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने एक प्रकार जहां अब तक की हुई तैयारियों का जायजा लिया, वहीं विशेष बिंदुओं पर बातें की गई। समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की तैयारियों को लेकर आयुक्त दरभंगा प्रमंडल कौशल किशोर की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्वाचन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की विस्तार से समीक्षा की गई एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।
आयुक्त ने सबसे पहले इलेक्शन सॉफ्टवेयर में कर्मियों के डेटा एंट्री की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि समयबद्ध एवं त्रुटि रहित डेटा प्रविष्टि सुनिश्चित की जाए। एस्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी से संबंधित आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुपालन की स्थिति पर चर्चा करते हुए आयुक्त ने सभी मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं जैसे रैंप, शौचालय, पेयजल, बिजली सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में डिस्पैच सेंटर पर स्ट्रांग रूम की तैयारी, उसकी सुरक्षा व्यवस्था तथा अन्य लॉजिस्टिक आवश्यकताओं की भी समीक्षा की गई। जिले में मतदान कर्मियों एवं वाहनों की उपलब्धता को लेकर भी आयुक्त ने समीक्षा किया। शस्त्र अनुज्ञप्तियों एवं शस्त्र दुकानों के सत्यापन की प्रगति की भी समीक्षा की गई। प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा एसआईआर रिपोर्टों की अद्यतन स्थिति, निर्वाचन अपराधों की जांच प्रगति, बंद पत्र भरने एवं सीसीए प्रस्तावों की स्थिति की भी बिंदुवार समीक्षा की गई। इस बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी आनंद शर्मा, एसपी योगेंद्र कुमार, डीडीसी सुमन प्रसाद शाह, अपर समाहर्ता मुकेश रंजन, अपर समाहर्ता आपदा संतोष कुमार, एसडीओ सदर चंदन कुमार झा, उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत शेखर, डीपीआरओ परिमल कुमार सहित सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।